जय हिंद आप सभी को। भार्गवी एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसका पता है बुद्ध चौक, बरमसिया, कटिहार, बिहार में है ये। और लैंडमार्क की अगर बात करें, लैंडमार्क आपको आकर कहाँ पर पूछना है तो रामलोचन शिव मंदिर के पास आप आकर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर क्लास 5 to 10th ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। और अगर आप 11th और 12th में हैं तो मैथमेटिक्स के लिए आप कोचिंग से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 3.7 में कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसी को हल करेंगे। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये इक्वेशन 1 हो गया। और क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस माइनस यहाँ पर दिख रहा है, इसी कारण से पहले इक्वेशन में इस y के कॉफिशेंट को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर q जो है y का कॉफिशेंट, इसको इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और इतना करने के बाद क्या करेंगे, तो p से p इंटू पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू p इंटू पी स्क्वायर माइनस क्या हो गया पी क्यू। और दूसरे में q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस में हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस पहले से ही है तो केवल लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर ये प्लस माइनस कट कर 0 हो गया। पी क्यू वाई और पी क्यू वाई दोनों प्लस माइनस में है तो क्या हो गया, कट कर ये 0 हो गया। और यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे लिए, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर पी क्यू प्लस में है और पी क्यू माइनस में है, ये भी कट कर 0 हो गया। और यहाँ पर बच रहा है क्या, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि x यहाँ पर x के साथ ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और इधर भी सेम है, तो हम लोग इसको अगर नीचे लेकर जाएंगे तो यहीं तो आएगा ना। तो यहाँ से 1 टाइम में इसको काट देते हैं और x का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है। अब चले आते हैं, x का मान तो निकल गया। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, p मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1 रख रहे हैं और यहाँ पर हो गया क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब ये जो p है क्यू वाई को इस तरफ रखते हैं और p माइनस क्यू, और ये p यहाँ प्लस में है इस तरफ आएगा, p इंटू 1 p ही हुआ और ये माइनस p बन जाएगा।
प्लस में p और माइनस में p कट करके 0 हो गया, तो ये बचा क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू, और q से q एक बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इक्वेशन 1, और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, ये इक्वेशन 2 है। और हम लोगों को क्या करना है, तो अगर y को हम लोग काटना चाह रहे हैं, 0 बनाना चाह रहे हैं, तो इसके a से ऊपर वाले में और इसके b से नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और तब जो है ये a इससे भी गुना होगा, ये a इससे भी गुना होगा, और ये a इससे भी गुना होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, ये हो गया ए सी, और b से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू बी इंटू 1 बी, और प्लस में हो गया b इंटू सी। ठीक है, तो क्योंकि अब तो ये दोनों ही प्लस में है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा, घटाने पर, तो ये जो साइन है प्लस में, ये क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये भी प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये भी प्लस माइनस। ठीक है ना, जहाँ पर प्लस रहे प्लस का उल्टा माइनस, और जहाँ पर माइनस रहे उसका उल्टा प्लस हो जाएगा। तो ये और ये कट कर 0, और यहाँ पर x कॉमन ले लें तो ये बनेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ए सी माइनस बी सी। ठीक है, और x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या है, ए सी, ठीक है, ए सी, और इसको इधर ले आते हैं तो माइनस बी सी, क्योंकि सी सी दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, और माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग x का वैल्यू क्या करते हैं, तो c कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ x का वैल्यू। ठीक है, अब चलिए देखें, c इंटू ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का वैल्यू सही आया है। तो अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और ए एक्स का वैल्यू क्या है, तो c इंटू ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पुट करने पर क्या आ रहा है, तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, a इंटू ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, और माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस
बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, तो अगर हम चाहें बी वाई इज इक्वल टू निकालना, तो इस टोटल को क्या करना होगा, इधर ये प्लस में है, प्लस टोटल उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, तो c बाय 1 कर देते हैं, और माइनस ये हो जाएगा a इंटू ए सी माइनस बी सी माइनस बी बाय में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप एलसीएम कैसे लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बी वाई है, तो c इंटू 1 से ये इतना ही बार में कटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा, और इस टोटल ऊपर वाले में a इंटू ए सी माइनस बी सी माइनस बी। ठीक है, इस तरह से ये रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बी वाई इज इक्वल टू ये जो हमारे पास c है ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और इस a को अगर हम अंदर भेज रहे हैं माइनस, अभी माइनस को बाहर रखते हैं, तो ये आएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी, इतना आएगा। ठीक है, और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो बी वाई है इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, और ये माइनस प्लस माइनस बना, ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी, और प्लस में फिर से हो जाएगा ए बी। ठीक है, और नीचे में क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। बी वाई इज इक्वल टू, अब ए सी जो है यहाँ पर प्लस में है और ये माइनस में है, कट कर कितना हो गया, तो 0 हो गया, और ये जो है इस सब में से हम लोग क्या करेंगे, तो b अगर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस बी सी, और यहाँ पर प्लस ए सी, और प्लस में a रह जाएगा, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर b से b कैंसिल हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, तो ए सी आगे रख लेते हैं, और माइनस में बी सी इस तरह से, और प्लस ए बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू, जब c कॉमन लेंगे तो a माइनस बी प्लस में a बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से x और y का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए c इंटू ए माइनस बी प्लस ए बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का वैल्यू यहाँ पर है और y का वैल्यू ये इस तरह से। आगे बढ़ें, थर्ड क्वेश्चन है x बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग इक्वेशन बनाएंगे किस तरह से, तो a और b एलसीएम ले लेते हैं, और a से a कट जाएगा तो b इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस b से b कट गया तो ये हो गया ए वाई
is equal to 0 implies that bx minus ay is equal to 0 into ab, और ये हो गया bx माइनस ay इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन 1 और 2। तो अब हम लोग चाह रहे हैं, प्लस माइनस यहाँ दिख रहा है तो इसके a से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके b से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए क्या होगा इससे, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0, और इसके कारण क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई होने पर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से आया ए इंटू। ठीक है, और इसको हम लोग अब क्या लिखेंगे, तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, तो ये प्लस ये माइनस कट कर 0, और यहाँ पर क्या करेंगे, x इंटू, ये दोनों प्लस में है तो ए स्क्वायर को आगे रखते हैं और बी स्क्वायर को पीछे रखते हैं, और यहाँ पर दोनों प्लस होगा तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये और ये एक बार में कट जाएगा। x का वैल्यू क्या बच रहा है, तो a इंटू 1 a ही बच रहा है। ठीक है ना, तो x का वैल्यू a हो गया, और अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, bx माइनस ay इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर b और x का वैल्यू मल्टीप्लाई में a माइनस ay इज इक्वल टू 0 है, और माइनस ay इज इक्वल टू, जब ये ए बी इधर आएगा, b इंटू ए इधर आया तो ये माइनस में बदल गया, माइनस इंटू माइनस कैंसिल, और a इंटू ए बाय ए कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, b आ रहा है। ये बहुत आसान था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है, और a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 बनाने से पहले क्या करना होगा, इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों ही समीकरण को हम लोग अरेंज करके यहाँ लिख लेते हैं। तो ये है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में बी स्क्वायर, और ये है a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से है,
और ये दोनों सेम दिख रहा है, बस साइन का अंतर है। तो साइन हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो ये प्लस का साइन है यहाँ, तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है ना। तो ये भी प्लस माइनस, और ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है टोटल कट कर 0 हो गया। और यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेते हैं, x अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा a माइनस बी, और यहाँ पर है माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है, कट कर 0 हो गया। और यहाँ पर है माइनस 2ab, ये किसी से नहीं कट रहा है, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसको अब हम लोग हल करें तो ब्रैकेट से बाहर निकलने पर a माइनस बी माइनस a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। ऐसा करते हैं, इससे माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 और b कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, a प्लस बी। क्यों, क्योंकि माइनस अगर हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर तो क्या करना होगा, माइनस 2b इंटू ए, तो माइनस 2a भी हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तब माइनस आएगा। अगर माइनस लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस, ये प्लस में होना चाहिए था, तब यहाँ पर माइनस लिखते, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन आया, और ये 0, ये भी 0 हो गया, प्लस में है a और ये माइनस में है a, तो यहाँ बच रहा है माइनस बी माइनस 2bx इज इक्वल टू माइनस 2b इंटू ए प्लस बी, माइनस 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 प्लस 2b कैंसिल, यानी x का वैल्यू बच रहा है केवल a प्लस बी बच रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x के मान को, x का मान लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी और x का वैल्यू हो गया a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी, क्योंकि y का वैल्यू निकालना है तो a प्लस बी वाई इस तरफ रहेगा, और ये जो है इसको थोड़ा इधर लिखें, a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ये a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो बनेगा माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये जो है क्या देख रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर कट कर 0, और बी स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर प्लस में कट कर 0, तो y का वैल्यू क्या बच रहा है यहाँ पर, माइनस 2ab बाय में a प्लस बी। तो इस तरह से हम लोगों को x का वैल्यू a प्लस बी और y का वैल्यू माइनस 2ab बाय a प्लस बी मिल रहा है।
ठीक है। x का वैल्यू है a प्लस बी, वाई का वैल्यू है -2ab/a+b। दोनों ही आंसर सही है। तो चलिए देखिए इसको। आगे बढ़े अब हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस में 74 है। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और माइनस में 378x माइनस ये प्लस है प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस में है 604। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं तो लिखेंगे घटाने पर तो ये प्लस माइनस बन जाएगा प्लस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, बन जाएगा माइनस, और ये माइनस बन जाएगा प्लस। ठीक है। अब चलिए इस सब को जोड़ते हैं तो ये कितना हो रहा है, 4 में से 4 गया 0 क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसी कारण से 4 में से 4 गया 0। 10 में से 7 गया तो 3, और क्योंकि कैरी लिए हैं तो ये बन गया 5। ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों ही माइनस में है तो दोनों प्लस होगा। 8 + 2 10, और 7 + 5 13। ठीक है। +7 + 5 12 + 1 13 का 3 कैरी 1, और 3 + 1 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। और यहाँ पर ये दोनों ही माइनस में तो यहाँ साइन माइनस का आएगा, और ये x हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0। 12 + 1 13, और 3 + 1 4, और 1 5। ठीक है। तो 530 और यहाँ भी 530 है, तो क्या करते हैं 530 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x - y इज इक्वल टू 530। और इससे जब हम लोग एक बार में काटेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 1। ठीक है। और x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 + y 1, और -y इस तरफ आएगा तो प्लस में y बन जाएगा। ठीक है। तो x का वैल्यू कुछ इस तरह से आया है। और अब हम लोग क्या करेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 152x माइनस 378 y इज इक्वल टू माइनस में 74, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं 152 इंटू 1 + y माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस में 74 हो गया, और ये हो गया 152 प्लस में 152y माइनस में 378y इज इक्वल टू -74। और ये जो वैल्यू है बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा -74, और ये भी माइनस में ही बनेगा 152। और यहाँ पर 378 में से अगर हम लोग घटाएंगे 152 को तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6, 2 और 2, तो ये जो है माइनस में है तो -2 to 6y इज इक्वल टू इतना हुआ। और यहाँ पर क्या होगा -2 to 6y इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया
4 + 2 6 और 12 का 2 कैरी 1 1 1 1 2 हो गया। तो और वो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 226/226 वन टाइम में कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से y का वैल्यू आया। और अब हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो x y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा समीकरण 3 में रखने पर तो x इज इक्वल टू क्या है? 1 + y, इसीलिए x इज इक्वल टू 1 + 1, यानी x का वैल्यू हो गया 2। तो इस तरह से हम लोगों को x का वैल्यू 2 आ रहा है और y का वैल्यू 1 आ रहा है। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 है, तो दोनों ही सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज बना हुआ है और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। ए पर है 4y + 20, बी पर है 3y - 5, सी पर है -4x और डी पर है -7x + 5। ठीक है, तो क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर एक स्क्वायर है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये ए जो है, एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा? इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल ए का वैल्यू कितना है? 4y + 20 प्लस -4x इज इक्वल टू 180 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? 4y - 4x इज इक्वल टू 180 और ये 20 इधर आएगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, और ये माइनस जो है करना होगा हम लोग को। यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो y - x इज इक्वल टू 160 हो गया। 80 में से 20 गया तो 160, और 4 से काटे अगर हम तो 40 टाइम्स में ये कट जाएगा 160, तो आंसर आएगा, मतलब इक्वेशन, पहला इक्वेशन प्राप्त हो रहा है हम लोगों को y - x इज इक्वल टू 40, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा? एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लेना होगा। और एंगल B कितना है? तो 3y + 5, 3y - 5 प्लस
-7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 है। ठीक है, ये प्लस में 5 है और माइनस में 5, प्लस और माइनस दोनों होकर के 0 हो गया। और ये क्या बन रहा है तब, 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करके ABCD का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण 1 लिखते हैं हम लोग, क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 1 है, और 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 है। तो हम लोग x को कटाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, 7 से ऊपर और नीचे में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 7x माइनस 7y माइनस 7x इज इक्वल टू 40, 7 4 जा 28, 280, और ये हो जाएगा केवल 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है सब में। अब साइन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे घटाने पर, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। और ये हो गया 4x, 7x में से 3x गया तो 4x बचा, और यहाँ पर 0 और 2 में से गया 1 तो 1 बचा। ठीक है ना, और अब यहाँ से हम लोग 4x तो यहीं कट जाएगा, 4 से 125 टाइम्स में कट रहा है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू, ये y का वैल्यू कितना हो गया, x नहीं है ये y है। ठीक है ना, तो y का वैल्यू हो गया 25। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, तो y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो दिया हुआ है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, और y का वैल्यू 25 है, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 40, और ये इधर आएगा तो माइनस में 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 5, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी x का वैल्यू निकल गया माइनस में 15। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, ABCD का मान निकाल देंगे। चलिए, तो हम लोगों को एंगल A कैसे मिलेगा, एंगल A इज इक्वल टू कितना है, 4y माइनस में 20। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4 इंटू वाई का वैल्यू है 25, और प्लस है प्लस 20, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस 20 इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो गया, तो 120। ठीक है, और एंगल बी का मान क्या दिया हुआ है, तो 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 यानी कि 70, एंगल बी का वैल्यू 70 निकल गया। एंगल सी का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस में 4x, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 15, क्योंकि x का वैल्यू माइनस 15 है, तो एंगल सी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 15 4 जा 60, तो ये हो गया इसका वैल्यू 60 डिग्री। और एंगल डी का मान हो जाएगा -7x + 5, तो
-7 इंटू -15 +5, तो 15 7 जा 105 +5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया 110, यानी एंगल डी का वैल्यू हो गया 110। तो ए 120, बी 70, सी 60 और डी 110 है। इस तरह से पहले आंसर मिला लें, देख लें। ए का वैल्यू 120 डिग्री, बी का 70, सी का 60 और डी का 110। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आप लोगों का समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से फिर हम अगले क्लास में, ठीक है, चलिए।